तो लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने सीखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉल ऑफ मास 6 kg, है ना। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक बॉल है जिसका मास कितना दिया हुआ है 6 kg। देखिए यहाँ पे कितना मास दिया है 6 kg। अब कहता है कि इस बॉल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस करने के लिए इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर से रिपीट करा क्वेश्चन, कहता है कि एक बॉल जो है जिसका मास कितना है 6 kg है, इस बॉल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस करने के लिए इस बॉल पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, यानी कि आपसे एफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दे दिया है, एक्सेलरेशन भी दे दिया है, पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 24, यानी कि F इक्वल टू कितना गया 24। हमने फोर्स निकाला है तो यूनिट किसका रखेंगे, फोर्स का, यानी कि 24 न्यूटन। यानी कि इस बॉल पे 24 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन बॉडी का कितना प्रोड्यूस हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, है ना। बहुत इजी लिए हैं क्वेश्चन, स्टार्टिंग में धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड by a force of 12 न्यूटन exerted on an object of mass 3 kg। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक बॉडी है, जैसा बॉडी लेना है ले सकते हैं, हम लोग दो सेट में लेना है ले सकते हैं, हम ऐसा ले लेते हैं। एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है 3 kg है, बॉडी नहीं बोला है ऑब्जेक्ट बोला है। तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है 3 kg है। अब बोलता है कि अगर हम इस पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। देखिए क्वेश्चन साफ बोल रहा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 3 kg का है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे 12 न्यूटन का अगर एक फोर्स लगाते हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, यानी कि आपसे ए पूछा है। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपसे पूछा क्या है एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाई एम, एम नीचे चला जाएगा, क्लियर। तो एफ दे दिया है कितना 12 दे दिया है, तो 12 यहाँ पर रख दिए। मास भी दे चुका है 3 रख दिए, 3 4 जा 12, तो ए इक्वल टू कितना आया 4। बट हम निकाले क्या है एक्सेलरेशन निकाले हैं, तो यहाँ पे किसका इनपुट करेंगे एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। यानी कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, फोर्स दिया था, मास दिया था, आपसे एक्सेलरेशन पूछा था, सिंपल है ना। तो ये अभी तो इजी है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg under action of force F1 move with acceleration of 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जितना बोला है ना, पहले इतना हम लोग काम कर लेते हैं। क्या बोला है,
अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg का है, अंडर द एक्शन ऑफ F1, यानी कि F1 फोर्स की वजह से मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, उस पे जब F1 फोर्स लगाया गया तो उसके वजह से वो बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको डायग्राम बना लेते हैं, यहां तक उसके आगे गिने की बात करें। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन, कि एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रहा है 2 kg। अब कहता है कि इस पे जब F1 फोर्स लगाया गया तो ये बॉडी मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर, बात समझ में आया? यानी कि यहां तक क्या बोलते हैं, हम क्वेश्चन इसलिए आपको लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। नहीं तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, यानी कि वैल्यू देखे रखना शुरू कर दिए तो एक दो क्वेश्चन बन जाएगा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ ताकि बड़ा क्वेश्चन बनाने में कम से कम आपको आसान लगे, आसानी से बन जाए बड़ा क्वेश्चन आपसे। क्लियर? तो ये क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ मास 2 kg अंडर द एक्शन ऑफ F1 मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, जब इस पे F1 फोर्स लगाया गया तो ये मूव करना शुरू किया, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, यहां तक हमारा काम हो गया जितना बोला था। अब कहता है अनदर बॉडी ऑफ मास 5 kg, पता है कि दूसरा बॉडी है जिसका मास कितना है 5 kg है, moves with acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ F2। कहता है कि एक दूसरा बॉडी है जिसका मास कितना है 5 kg है, जिसका मास कितना है 5 kg है, और जब इस पे फोर्स F2 लगाया गया तो ये मूव करना शुरू किया विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिपीट कर दे रहा हूं पूरा क्वेश्चन को। एक 2 kg का बॉडी है, जब उस पे F1 फोर्स लगाया गया तो वो मूव कर रहा था विथ एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक और दूसरा बॉडी था जिसका मास 5 kg था, जब उस पे F2 फोर्स जो लगाया गया तब वो बॉडी मूव करना शुरू किया विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्लियर, इतना हमारा क्वेश्चन बोला था। अब आगे बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ F2 by F1, यानी कि ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या करेंगे, हम पहले ये वाला यूज करके हम F1 निकालेंगे, फिर ये वाला यूज करके F2 निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़े आप लोग अच्छे से और लाइन बाय लाइन एक एक चीज को समझे, उसके बाद क्वेश्चन बनाए, है ना? चलिए बनाते हैं उसको। तो पहले देखिए इसका यूज करते हैं, इसका तो F1 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, इसके अकॉर्डिंग एक काम करते हैं, डायग्राम बना देते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, है कि नहीं? फोर्स F1 लगा है, मास कितना दिया है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में अगर हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, तो F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F1 कितना हो गया, मास कितना दिया है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2.5, तो 2.5 इंटू 2 कीजिएगा तो आप कितना आएगा मिलेगा 5 मिलेगा। क्या निकाले हैं, फोर्स निकाले, यानी कि 5 न्यूटन, यानी कि ये 2 kg वाले बॉडी पर कितना F1 फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने का लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी अगर बात करें तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है F2, मास कितना दिया है 5 kg का दिया, एक्सेलरेशन कितना दिया है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। अगर आपको F2 यहां से निकालना है तो F2 कैसे निकलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ma, है कि नहीं? तो चलिए F2 निकाल लेते हैं।
तो F2 कितना हो जाएगा, मास कितना दिया है 5 kg, तो 5 kg रखिए। एक्सेलरेशन कितना है 2 है, रख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 10 आ गया। क्या निकाला है फोर्स, तो न्यूटन है कि नहीं। तो देखिए 2 kg पे जो F1 फोर्स जो लगा था उसको हमने निकाला कितना है 5 न्यूटन। जो 5 kg बॉडी पे जो फोर्स लगा था F2 हमने उसको भी निकाला, कितना आया 10 न्यूटन आया। अब हमसे क्या पूछा है, F2 by F1 पूछा है। क्या पूछा हमसे, F2 by F1। तो F2 by F1 कितना हो जाएगा, तो देखिए F2 कितना दिया है 10, तो 10 रखिए। F1 कितना है 5 है, तो 5 रखिए। कट गया, कितना है 2 न्यूटन, न्यूटन नहीं सॉरी रेशियो है ना, तो रेशियो में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया है, फिर से कर देते हैं कि नहीं। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया हुआ शायद, तो यहाँ पे मैं फिर से कर दे रहा हूँ। देखिए आपसे क्या पूछा है, रेशियो। तो देखिए रेशियो पूछा है F2 by F1, तो F2 आपके पास आ चुका है, F1 भी आ चुका है। तो क्या कीजिए, अगर आपको F2 by F1 निकालना है तो F2 ऊपर है, 10 न्यूटन ऊपर हो गया F2 की वैल्यू। देखिए यहाँ पे दिया हुआ F1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो F1 की जगह पे कितना रख दिया 5 न्यूटन। न्यूटन न्यूटन का आंसर 5 टू 10, तो कितना गया, यानी कि F2 by F1 आंसर कितना गया 2। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। समझ में आया, यानी कि पहले F1 निकालना था, F2 निकालना था, फिर F2 में F1 से क्या कर देना था, डिवाइड कर देना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन में हम अभी तक F इक्वल टू ma यूज कर रहे हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 नंबर हम लोग बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे सब डिफरेंट क्वेश्चन होगा, कोई भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं होगा। हर क्वेश्चन आपको एक नया चीज बताएगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि अ फोर्स ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिख लेंगे। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक जो बोला है ना हम उतना काम कर लेते हैं, है कि नहीं। देखिए क्या बोला है, बोला है कि एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जो भी बोलिए, जिसका मास कितना है m1 है, और इस बॉडी या इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स गिव्स अ मास m1, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स m1 मास पे लगाया गया है ना, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो बोला था हमने कर दिया, गुड। अभी काम करते हैं, यहां से जितना बोला है ना उसके तक तो कर दिए, अब आगे मूव करते हैं। एंड अ मास ऑफ m2, एंड एक और बॉडी है जिसका मास m2 है, उस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। एंड अ मास ऑफ m2, मतलब एक और बॉडी है जिसका मास m2 है, उस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड, एंड एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ इसका 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक्सेलरेशन a1 ले लेते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में a2 ले लेते हैं, यानी कि बॉडी 1 का एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं एंड बॉडी 2 का एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं, है ना, मान सकते हैं हम लोग। अब सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूं, यहां तक मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहां तक क्या बोला पूरा का पूरा, है कि नहीं। ये क्या कहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, उसमें जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने ये बना लिया। फिर बोला कि यही 5 न्यूटन का फोर्स m2 ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे लगाया गया,
तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब जितना क्लियर बोल रहा हूं उतना क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, क्वेश्चन में पूरा क्लियर नहीं करता, आपको समझना होता है ना आपको। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या करता है, what acceleration would it give if both the masses are tied together। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करता है कि जो m1 और m2 जो मास जो पहले अलग अलग था, जब उन दोनों को टाइड कर दिया जाए, टाइड करने का मतलब कंबाइन, यानी कि जब दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए और वही सेम फोर्स जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा था अलग अलग, अगर वही फोर्स अगर लगाया जाए तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। यानी कि क्या करता है कि जब इन दोनों बॉडी को टाइड कर दिया जाए, यानी कि कंबाइन कर दिया जाए एक दूसरे के साथ, और वही फोर्स जो 5 न्यूटन का दोनों पे लगा था अगर वही फोर्स फिर से लगाया जाए तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से सुनिए क्या बोला है, बढ़िया समझ जाइए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल करेगा सब कंसेप्ट। देखिए क्या बोला है, जैसे मान लीजिए बॉडी है जिसका मास m1 है, जिसका मास m1 है, जब इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक और बॉडी है, एक और बॉडी है जिसका मास क्या है m2 है, जिसका मास क्या है m2 है, जब इस पे भी 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाया गया तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन दोनों मास को यानी कि इसको और इसको क्या कर देने के लिए बोल रहा है, टाइट करने के लिए बोल रहा है, यानी कंबाइन करने के लिए बोल रहा है। देखिए कंबाइन कर दिए दोनों के एक साथ, टाइट कर दिए कि नहीं। अब कहता है कि कंबाइन करने के बाद m1 m2 को कंबाइन करने के बाद वही 5 न्यूटन का फिर से फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन का। अब बताइए एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मान लीजिए एक मास m1 का बॉडी है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकंड। एक और बॉडी जिसका मास कितना है m2 है ना, इस पे भी कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहता है कि दोनों को क्या करने के लिए बोला, टाइड यानी कि कंबाइन करने के लिए बोला, देखिए अब कंबाइन कर दिए, m1 m2 क्या कर दिए कंबाइन कर दिए। अब कहता है कि इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए और बताइए कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। समझ में आया क्या करने के लिए बोला है, गुड, यानी कि एक्सेलरेशन निकाला। एक काम करते हैं, जितना क्वेश्चन में बोला था उतना कर दिए, अब बनाना शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसका यूज करके हम m1 निकालेंगे, फिर इसका यूज करके m2 निकालेंगे, फिर वहां पे मूव कर जाएंगे। तो एक काम करते हैं m1 निकालते हैं। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको f मान लेते हैं, और ये भी हमारा f है और ये भी क्या है, क्योंकि हर जगह क्या है सेम फोर्स है तो सबको f मान लीजिए। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F इक्वल टू इस पे जो फोर्स लगा है m1 इंटू a1। तो m1 कितना हो जाएगा बाबू, f बाई a1। f कितना है 5 है, a1 कितना है 8 है, कर दिए। मास निकाले है ना तो केजी कर दिए, यानी कि इसके पास मास कितना है 5/8 केजी मास है, m1 निकल चुका। सिमिलरली यहां पे निकाल सकते हैं f इक्वल टू m2 a2 सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा f बाई a2 नीचे आ जाएगा, यानी कि f कितना दिया है 5 रख दिए, a2 कितना है 24 केजी, केजी टू लिखें क्योंकि मास निकाल हैं। समझ में आ गया, यानी कि दोनों बॉडी के पास मास कितना है हम निकाल चुके हैं फोर्स एंड एक्सेलरेशन का यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों मास को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया, यानी कि m1 m2 को क्या किया गया, टाइट किया गया, यानी कंबाइन किया गया। तो कंबाइन करने के बाद इसका टोटल मास कितना होगा, तो सर टोटल मान लेते हैं m, टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। अरे सिंपल है, अलग अलग नहीं है, अब कंबाइन कर दिया गया, तो कंबाइन करने के बाद एक सिंगल बॉडी बन जाएगा। जब एक सिंगल बॉडी बन जाएगा तो सिंगल बॉडी का मास क्या होगा, जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो मान लेते हैं कंबाइन करने के बाद जो सिंगल बॉडी बन रहा है एक सिंगल, उसका मास क्या है कैपिटल M है, और ये कैपिटल M जो है क्या आएगा m1 प्लस m2 आएगा। यहां तक समझ में आ गया, चलिए तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 कितना है 5/8 एंड ये कितना है m2 5/24, 5/24। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 8 3 के 24 एलसीएम हो जाएगा,
है कि नहीं। और 3 and 5 3 जा 15, एडिशन जिसे करते हैं एडिशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे 5, तो कितना आ जाएगा 20/24, यानी कि टोटल मास कितना आ गया 20/24 kg, है कि नहीं। तो 4 से कटेगा, यस 5 जा 20 एंड 6 जा, ठीक, यानी कि 5/6 kg टोटल मास निकल गया। कोई दिक्कत, यानी कि जब अलग था तो मास कितना था, m1 इतना था, m2 का मास इतना था, जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो टोटल मास कितना हो गया 5/6 kg आ गया टोटल मास। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो टोटल मास निकल गया। अब सुनिए, टोटल मास निकल गया, इस पे टोटल फोर्स कितना लगा 5 न्यूटन का, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकल जाएगा, फटाक से फॉर्मूला से निकाल देते हैं, है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बढ़िया से देखेंगे। तो टोटल, इसका टोटल मास हम निकाल चुके हैं, टोटल मास हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 5/6 kg आएगा। तो टोटल मास दिया है, टोटल इस पे फोर्स जो लगा वो लगा दिया है, एक्सेलरेशन क्या निकालना है, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या देगा, F इक्वल टू टोटल मास कितना कैपिटल A, एक्सेलरेशन A, F दिया हुआ है, x मास निकाल चुके हैं, ये हमें निकालना है। तो देखिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई कैपिटल A, F कितना दिया है 5, रखो जल्दी से, एंड कैपिटल A यानी कि बड़ा में कितना दिया है बड़ा मास, तो 5/6, ये 6 ऊपर जाएगा, तो 6 ऊपर जाएगा तो 6 5 ऑलरेडी पहले से है, 6 ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, नीचे में 5 क्या देखिए है, एक कट गया, बच गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। एक बार यहाँ पे बता दूं, शायद यहाँ पे कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए देखिए, ये देखिए F इक्वल टू, इसका टोटल मास कितना है m है, तो m रख दीजिए, एक्सेलरेशन कितना है a है, ये हो गया, a निकालना आपको, तो F बाई क्या हो जाएगा m, F कितना है 5, रख दीजिए 5, m कितना निकाले हम लोग 5/6, तो रखिए 5/6, ये 6 ऊपर जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा 5 × 6, और नीचे में क्या है 5 है, ये 5 अब कट गया, बच गया 6। यानी कि जब m1 पे जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जब m2 पे जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ। जब दोनों को कंबाइन किया गया, टाइट किया गया और फिर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रोसेस आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से हमने m1 निकाला ऐसे, फिर m2 निकाला, फिर जब कंबाइन किए तो कंबाइन करने के बाद टोटल मास निकाले m1 + m2 करके, और टोटल मास करके फिर हमने सेकेंड लॉ लगाया F इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर ये हमने निकाल दिया। क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पहले बस थोड़ा हमारा पढ़िएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आगे क्या बोलता है, इट ट्रैवल अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकंड। फिर क्या बोलता है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन निकाले। फिर आगे एक और चीज निकालने के लिए बोला है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास ऑफ इट, यानी कि ट्रक का मास कितना दिया है 7000 kg। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो पहले काम करते हैं ना, पहले एक हिल बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं हिल बनाते हैं, पहाड़ पर्वत जो भी बोलिए। तो चलिए बनाते हैं। तो ये क्या है, ये हिल है, ये पहाड़ बोले जो भी बोला बोलिए, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे ट्रक है, क्वेश्चन में ट्रक की बात किया तो हम ट्रक ही बनाएंगे, है कि नहीं। ये रहा ट्रक, इसका चक्का हो गया ये, इसका चक्का यहाँ पे, ये रहा ट्रक, ABCD जो लिखना लिख लीजिए, है ना। ये ट्रक पहले क्या था, पहले क्या था रेस्ट में था, क्या था पहले रेस्ट में था। तो रेस्ट में अगर होगा पहले तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0। देखिए यहाँ पे मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, मोशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तब उसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर। तो पहले रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। अब सुनिए,
अब आगे कहता है कि ट्रक रोल्स डाउन, क्या बोलता है, रोल्स डाउन यानी कि ट्रक ढलना शुरू हो जाता है, ढलना नीचे की तरफ शुरू हो जाता है, रोल्स डाउन यानी कि नीचे की तरफ ढलना शुरू हो जाता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब नीचे ढलना शुरू होता है तो किस एक्सेलरेशन से, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो मान लेते हो एक्सेलरेशन क्या है, ए है, और ये कैसा हो रहा है, कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब कहता है कि रोल्स डाउन यानी कि नीचे की तरफ ढलना शुरू किया, जिस एक्सेलरेशन से ढल रहा है उस एक्सेलरेशन का नाम दे दिए हम ए, और ये एक्सेलरेशन क्या बोला है, कांस्टेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। अब देखिए क्या बोलता है कि जहां पे रेस्ट में था वहां से जब नीचे की तरफ ढलना शुरू किया तो वहां से 20 सेकेंड के अंदर में, यानी कि 20 सेकेंड के अंदर में वो 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है, यानी कि s इक्वल टू 400 मीटर। यानी कि जहां से वो स्टार्ट किया था ढलना, रोल्स डाउन करना स्टार्ट किया था, वहां से 20 सेकेंड के अंदर में वो ट्रक नीचे ढल के 400 मीटर कवर कर ले रहा डिस्टेंस। यहाँ पे समझे अच्छे से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके सामने। तो ये ट्रक स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अब नीचे की तरफ ढलना शुरू किया, जिस एक्सेलरेशन से ढल रहा था मान लीजिए a, और जो कि कांस्टेंट था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि ट्रक 20 सेकंड में 400 डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब ढल रहा है तो डिस्टेंस तो कवर करेगा ना, तो 20 सेकंड के अंदर में 400 डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको भी समझ में आ गया, आप लोग को भी समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं। अब आगे कहता है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब कहता है कि इसका जो एक्सेलरेशन जो है वो निकाले, यानी कि ए निकाले। तो चलिए ए निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी दिया है 400, टाइम भी दे दिया है कि कितना टाइम में चला डिस्टेंस वो भी दे दिया, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन हमने बताया था, 3 इक्वेशन है कि नहीं, तो उसमें से एक इक्वेशन ये भी था, याद कीजिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद कीजिए ये था कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए s क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, या बोलिए डिस्टेंस बोलिए, u दिया हुआ कितना 0, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दिया, तो सब कुछ यहाँ से पुट करके s का जगह कितना रखेंगे 400, u कितना 0 देखिए रख दिए, टाइम कितना दिया है 20 रख दीजिए, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है, ये तो नहीं दिया है। एक चीज और आपको हमने बताया था कि यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है तो ऐसा ही नहीं लिखा है, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है तो आपको हेल्प कर रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। याद कीजिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब। तो यहाँ पे बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब यहाँ से हमें एक चीज हमें आइडिया मिल गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें शायद लगाना पड़े, तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन सच में लगाना पड़ा, और ये वैलिड भी है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये हमने मोशन चैप्टर में पूरा क्लियर हमने बात किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उस समय जैसे बात कर रहे हैं तो लगा सर बहुत ज्यादा बताते हैं, देखो यूज हो रहा है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में एक वर्ड लिख दिया इसका मतलब कुछ ना कुछ है वहां पे, है कि नहीं। तो अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ बता रहा हूँ ना तो आगे कहीं यूज होगा उसका, हम ऐसे ही नहीं बताता कोई भी चीज, है कि नहीं। चलिए तो ए को हमें निकालना है, टी कितना दिया है 20, तो देखिए टी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, इधर हो जाएगा 400, ये तो 0 है जिसको छोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/2 ए, ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 20 स्क्वायर यानी कि 400, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो इधर 1 बच गया, यहाँ पे a/2 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन इस ट्रक का कितना गया, एक्सेलरेशन कितना गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन निकाल दिए कि नहीं, इक्वेशन के थ्रू हमने निकाला, कैसे निकाला आप समझ गए। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो आप लोगों को दिक्कत होगा,
यहाँ पे कैलकुलेशन की है, कुछ नहीं, फार्मूला में पुट किए कैलकुलेट कर दिए। क्लियर। नेक्स्ट आगे बोला है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 700 के। अब कहता है कि इसके जो फोर्स लगा रहा है जिसके वजह से नीचे आ रहा था, क्या इसको कोई धक्का दिया है क्या वो ट्रक चालू था? नहीं। जिस फोर्स के वजह से नीचे आ रहा है वो फोर्स निकालिए। तो मान लेते हैं वो फोर्स, इसके जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मान लेते हैं वो F है। जिस फोर्स के नीचे की तरफ ढल रहा है, रोल डाउन हो रहा है, वो फोर्स मान लेते हैं F, जिसके वजह से नीचे की तरफ आ रहा है। इस ट्रक का मास कितना दिया है? इसका मास कितना दिया हुआ है? 7000 kg। तो ट्रक का मास दिया है, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो निकालना है, एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते हैं। रिपीट करो, यहाँ पे आपसे देखिए क्या पूछा है कि अगर इस ट्रक का मास अगर 7000 kg अगर है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बताइए। तो सिंपल है, नीचे की तरफ आ रहा है, रोल डाउन हो रहा है नीचे की तरफ, तो कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। अब वही फोर्स आपसे पूछ रहा है, तो फोर्स हम मान लीजिए F। तो इस फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? उस ट्रक का मास चाहिए और एक्सीलरेशन चाहिए, जो कि हमारे पास दोनों है। तो हमारे पास फोर्स निकल जाएगा आसानी से। तो देखिए कितना निकलेगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ ट्रक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक। मास ऑफ ट्रक कितना दिया? 7000 और एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक कितना है? 2 है। तो कितना हो गया? 7 गुना 14। बाप रे बाप 14,000 न्यूटन, यानी कि इस ट्रक पे फोर्स कितना लग रहा है? इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? दोनों निकल गया कि नहीं अच्छे से? बात समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी कि सिंपल, एक ट्रक था, हिल से पहले रेस्ट में था, नीचे ढलना शुरू हो गया। जब ढल रहा था तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ ढल रहा था। फिर 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कर रहा था होगा? 400 मीटर कर रहा था। अब यहाँ से हमने ट्रक का एक्सीलरेशन निकाला। जब हमने ट्रक का एक्सीलरेशन निकाल दिया तो फिर बोला कि मास ट्रक का 7000 kg है, तो बताइए फोर्स उस पर कितना लग रहा है? तो F इक्वल टू ma के थ्रू मास ऑफ ट्रक इनटू एक्सीलरेशन कर दिया, निकल गया हमारा उसका। समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा पहला समझ 5 नंबर समझ में आ गया है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए जो भी आपको मैं पीछे पढ़ाया हूं ना कभी जरूर यूज करूंगा, है कि नहीं? इसलिए आप लोग रिवाइज करते रहें। खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी का यूज करना होगा न्यूमेरिकल। इसीलिए आज स्पेशल न्यूमेरिकल का ही क्लास ले रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ना? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? A constant retarding force, क्या बोला है? A constant retarding force of 50 meter is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 50 meter per second. How long does the body take to stop? देखिए क्या बोला, पूरा क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी है। ध्यान से सुनिएगा, है कि नहीं? एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है? 20 kg दिया। मास कितना दिया है? 20 kg दिया। और ये इनिशियली मूव कर रहा है, इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना दिया? 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि इस बॉडी पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। एक क्या फोर्स लग रहा है? रिटार्डिंग फोर्स। देखिए ना, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। इस बॉडी पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स के लगने के वजह से वो आगे जाके क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने देर में आगे जाके रुक जाएगा। फिर से, एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 20 kg है। वो इनिशियली यानी स्टार्टिंग में कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था? 50 मीटर पर सेकंड से। इस बॉडी पे एक रिटार्डिंग फोर्स, इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है। एक रिटार्डिंग फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन का लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा। क्लियर?
अब कहता है कि इस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से आगे जाके रुक जाएगा। कितना देर में रुक जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। अब ऐसे भी देखिए कि बॉडी का मूवमेंट इधर है, फोर्स इधर है। रिटार्डिंग कहने का मतलब, रिटार्डिंग वर्ड का मतलब कि ये जो फोर्स जो है उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसीलिए इस फोर्स को क्या कहा जा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स। जैसे मान लीजिए कि आप इधर जा रहे हैं, आपको कोई पीछे से खींच रहा है या आगे से कोई धक्का दे रहा है, तो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, यानी कि आप पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि वो जो फोर्स लगा रहा है आपके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो उसके द्वारा जो फोर्स लगा उसको हम रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे। क्यों रिटार्डिंग बोलेंगे, क्योंकि आपके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसका मोशन है। एक एक चीज को समझिए, तब जाके पूरा क्लैरिटी आएगा क्वेश्चन बनाने का। ये बॉडी है, इधर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मास कितना है, 20 kg। अब इस पे एक फोर्स लगा जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, और जो फोर्स लगा उसको क्या कह रहा है, रिटार्डिंग फोर्स। कितना फोर्स लगा है, 50 मीटर। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगे तभी तो इसके मोशन को अपोज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अब आगे जाके क्या हो जा रहा है बाबू, आइए आगे जाके रुक जा रहा है। आगे जाके क्या हो रहा है, ये रुक जा रहा है। आगे जाके मान लीजिए ये रुक जा रहा है, मान लीजिए आगे जाके क्या हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। तो जैसे ही रेस्ट में आएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। जब इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड था तो कुछ देर के बाद जाके रुक जा रहा है, इट मींस उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0। आगे जाके रुक गया तो फाइनली वेलोसिटी उसका क्या हो गया, 0। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना देर में रुकेगा, यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है। क्लियर, आखिर बार रिपीट कर दे रहा हूं। एक बॉडी है 20 kg का, स्टार्टिंग में मूव करा था 15 मीटर पर सेकेंड से। जब इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगा, यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब लगा, तो वो आगे जाके रुक गया। रुकने में टाइम कितना लगेगा, यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये बॉडी जो है इस पे फोर्स लगा है, मास भी दिया है, तो इस फोर्स की वजह से हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। m कितना दिया हुआ है, सर F कितना दिया है, 50 न्यूटन, तो 50 रख दिए। मास हाउ मच कितना दिया है, 20, चलो रख दो। एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 50/20, ये 20 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, ये कट गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5/2, 2.5, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, ध्यान से सुनना अच्छे से, कि ये जो फोर्स लगा है, ये जो फोर्स लगा है, ये फोर्स जो लगा है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। और ये फोर्स क्या कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है। और इस फोर्स के वजह से जो हम बॉडी पे जो एक्सेलरेशन निकाला है, ये कितना है, 2.5 मीटर पर सेकंड द्वारा है। अब बताइए ये एक्सेलरेशन किसके वजह से आया है, ये एक्सेलरेशन किसके वजह से आया है, इस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से आया कि नहीं। तो इस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं सर, अब मैं आपको बढ़िया समझाता हूँ कि जब इस बॉडी पे जब इधर फोर्स लग रहा है, तो जो इस बॉडी पे जो इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है। अगर मान लीजिए इस पे हम अगर फोर्स F लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तो इसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी किधर होगा, इस फोर्स के डायरेक्शन में होगा, इस फोर्स के डायरेक्शन में होगा। यानी कि F इक्वल टू हमारा m होता है ना। तो देखिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। यानी कि F का डायरेक्शन और A का डायरेक्शन जो होता है दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम इस फोर्स के वजह से अगर हम इसमें एक्सेलरेशन निकाले हैं, तो वो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इस फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा, इस फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। देखिए प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होगा, कभी प्लस कर दें कभी माइनस, हम उसी को समझाना चाह रहा हूँ। भले वीडियो बड़ा बन जाए उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान रखिए
कि अगर हम इस फोर्स के वजह से जो हम इस पे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए बॉडी है जिसका मास m है, अगर इस पे फोर्स हम F लगा है तो इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसका डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। देखिए F इक्वल टू में होता है ना, तो A का डायरेक्शन और F का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, ऑलवेज। तो यहाँ पे देखिए F और A का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। तो अगर इस फोर्स के वजह से अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। तो जो अभी हम एक्सेलरेशन हम जो अभी निकालेंगे इसका जो डायरेक्शन जो होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इसका डायरेक्शन भी इधर होगा। अब ध्यान से देख सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगा है इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन इधर है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया। अब ध्यान से सुनिए, बॉडी का मोशन किधर है, इधर है, एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। तो याद कीजिए एक्सेलरेशन के बारे में आपको हमने बताया था कि जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होता है ना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। याद कीजिए, जब एक्सेलरेशन आपको मोशन में हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक्सेलरेशन का हमने नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में हमने बताया था कि जब मोशन के एलॉन्ग में एक्सेलरेशन होगा, मोशन के एलॉन्ग में मान लीजिए बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रहा है इधर, है कि नहीं, तो इसका जो एक्सेलरेशन अगर इधर ही होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए बॉडी मूव कर रहा है इधर और एक्सेलरेशन इधर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। अब ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन मोशन के अपोजिट में है तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सुनिए कि ये एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द मोशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन ऑफ ए इज द अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी। देयरफॉर ए का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि -2.5 मीटर पर सेकंड। देखिए हम पहले प्लस रखे थे बट हमने देखा कि फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स की तरफ ही होता है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन इधर हो गया, जबकि मोशन इधर है तो मोशन का पॉजिटिव हो गया तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होना चाहिए। एक्सेलरेशन हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मूव करते हैं, है कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है कि कितने देर में रुक जाएगा। तो सुनिए एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, अब हमें टाइम निकालना है। तो सुनिए सिंपल फॉर्मूला है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v फाइनल क्या है, 0 रख दो, u कितना है 15 है, u कितना है 15 है, प्लस a कितना आ गया है -2.5 a t रहने दीजिए, हमें टाइम तो निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 15, ये माइनस क्या कर देगा इसको -2.5, ये t हो गया। अब ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2.5 t, ये 15 इधर ही रह जाएगा 15 t कितना होगा 15/2.5, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 150 और ये तुम्हारा 25, 25 छक्का 150, यानी कि t इक्वल टू कितना आ गया 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड में आगे जाके वो रुक जाएगा। 6 सेकंड के बाद वो जाके रुक जाएगा। समझ में अच्छे से। देखिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया हूँ, एक एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो भी चीज पूरा आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, क्योंकि मैं हर जगह आपको नहीं मिलूंगा। मजाक कर रहा हूँ, है ना। डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज पता चला कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी कि जिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है कि नहीं। और एक्सेलरेशन अगर मोशन के अपोजिट में होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और मोशन के अलोंग में होगा यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो यहां से एक पॉइंट आप लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। नोट करके पॉइंट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को, है कि नहीं।
कि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे फोर्स F लगा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर होगा। Therefore the direction of, नोट करके कहीं लिख सकते हैं, the direction of F is the direction of F is in the direction of acceleration। यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में F होगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। द डायरेक्शन ऑफ F इज इन द डायरेक्शन ऑफ A। कोई दिक्कत नहीं है।